नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा, राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश से। वर्तमान में साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तथा साइबर अपराधियों द्वारा अपराध करने में हाईटेक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इन अपराधियों से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य साइबर पुलिस मध्य प्रदेश द्वारा एक ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वीडियो के माध्यम से आम जन को साइबर अवेयरनेस संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब है कि इंटरनेट और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किसी का पीछा करना, किसी को परेशान करना या हरास करना। एग्जाम्पल की अगर उदाहरण की हम बात करें तो सपोज आप फेसबुक यूज़ करते हैं और फेसबुक पर आप किसी महिला या पुरुष को रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट ना करके डिनाई कर देता है। आप उसको फिर से रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो फिर से डिनाई कर देता है। इसी तरीके से बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना ही साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। आप बार बार किसी को मैसेज भेज रहे हैं, बार बार उस किसी से मिलने को बोल रहे हैं, ये सब साइबर कैटेगरी साइबर स्टॉकिंग के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि हु आर द मोस्ट लाइकली विक्टिम ऑफ ऑफेंडर ऑफ साइबर स्टॉकिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई साइबर स्टॉकिंग किसके साथ होता है या उसके जो विक्टिम होते हैं वो कौन होता है, वो मेल होता है या फीमेल होता है, वो कौन होता है या बालक होते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो एनीवन कैन बी अ विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम कोई भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि जो मोस्टली साइबर स्टॉकिंग होती है वो महिलाओं के साथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी टारगेट होते हैं इस साइबर स्टॉकिंग का, उन्हें परेशान करने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, अब बात करें कि भाई जेंडर में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि भाई जेंडर अगर मेल और फीमेल है तो फीमेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मेल भी होते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि मेल नहीं होते। और अगर एज ग्रुप की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेल 13% अप्रॉक्स, फीमेल 87%, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर एज की बात करें तो 41 एंड अबव ओनली 19% और 18 to 30 54%। ये जो एज ग्रुप है 18 से 30 साल की, ये सबसे ज़्यादा साइबर स्टॉकिंग के शिकार होते हैं। उसके बाद 31 to 40 27%। इसलिए जब हम बात करते हैं जैसे ही आपकी टीनेज स्टार्ट होती है उससे 30 ईयर तक जो सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें सर्वे की तो साइबर स्टॉकिंग के क्या इफेक्ट होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 22% ऑफ टीन इन द यूएस हैज़ बीन साइबर ह्यूमिलेटेड और प्रैंक्ड। मतलब 22% जो टीन है यूएस में, ये स्टडी कहती है कि भाई वो साइबर ह्यूमिलेटेड है या उनके साथ प्रैंक किया गया है। अगर सर्वे की बात करें, फेसबुक पर सर्वे की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोग रेगुलरली 1.83 रेगुलरली चेक देयर एक्स फेसबुक प्रोफाइल। मतलब आप अपने एक्स की जो प्रोफाइल है उसको विजिट करते हैं। 2.74% चेक द प्रोफाइल ऑफ देयर एक्स न्यू रोमांस। मतलब जो उनका जो पुराना दोस्त था उसने भाई किसके साथ दोस्ती कर ली, ये सारी चीज़ें उनको बार बार उनकी प्रोफाइल को विजिट करना, ये सब साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि साइबर स्टॉकिंग कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस पर अपन चर्चा करते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग कहीं पर भी हो सकती है, इंटरनेट के माध्यम पर। जहाँ पर भी इंटरनेट यूज़ होता है वहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। सबसे पहले अपन जैसे ईमेल हो गया, मैसेज बोर्ड या न्यू ग्रुप्स हो गए, इंटरनेट साइट्स हो गई, चैटिंग साइट्स बहुत सारी हो गई हैं, चैट रूम्स, आजकल तो बहुत सारे पर्सनल चैट रूम्स आ जाते हैं, थर्ड पार्टी इंस्टेंट मैसेजेस हो गए। वन बाय वन ही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कि भाई किस तरीके से सर्विस यूज़र प्रोफाइल्स हो गई, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर कि साइबर स्टॉकिंग संभव है। ठीक है, अब बात करते हैं ईमेल पर। ईमेल पर कई बार क्या होता है कि भाई लोगों को हरेस करने के लिए, थ्रेट करने के लिए उनको बार बार ईमेल के माध्यम से मैसेज किए जाते हैं या ईमेल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉमनली बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज है। ये ईमेल हो गया या फेसबुक पर बार बार, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले साइबर स्टॉकिंग टूल्स हैं। ठीक है, उसकी बात करें मैसेज बोर्ड की, ये यूजुअली कहाँ यूज़ होते हैं कि भाई डायरेक्टली किसी को मैसेज कर दिया, बार बार मैसेज करके आप परेशान कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक ग्रुप या कोई जो पर्टिकुलर व्यक्ति है आप उसी को परेशान करके बार बार उसको मैसेज भेज रहे हैं।
ठीक है। अब इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ आप अच्छे के लिए भी कर सकते हैं और बुरे के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि यूजुअली किया जा रहा है। लोग इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको परेशान करने के लिए थ्रेटनिंग मैसेज भेज रहे हैं, फेक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए, फेक फेसबुक पेज क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि वो जो सामने वाला व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सके, उसको परेशान कर सके या साइबर उसको स्टॉक करके उसको हरास कर सके, ठीक है। चैट रूम की बात करें, चैट रूम में कई बार क्या होता है कि भाई पहले लोग दोस्ती करते हैं, फिर उनको रियल टाइम जो चैट रूम होते हैं उनमें बुलाते हैं, फिर उनसे चैट करते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद जब वो उनसे दोस्ती करना या उनको पसंद नहीं करते तो उसके बाद वो उनको परेशान करना चालू कर देते हैं। इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्टी इंस्टेंट मैसेजेस, ठीक है, मैसेंजर हो गया, और भी बहुत सारे हैं। इस पर रियल टाइम मैसेजेस भेजते हैं उनको परेशान करने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको कहीं डेट करने के लिए, इस तरीके की बातें उनसे बार बार परेशान करने के लिए की जाती है, ठीक है। अब सबसे पहली बात करते हैं कि भाई ये जो हरेसमेंट किया तो ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी बेसिक जो जनरेट हुआ या बेसिक स्टार्ट कहाँ से हुआ वो देखते हैं। तो ऑफलाइन बहुत कम होता है क्योंकि हम बात ही इंटरनेट की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें अगर किसी को परेशान करना है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके सिस्टम में वायरस भेज दे और आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी ले ले, उसके बाद फिर वो आपको साइबर स्टॉक करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है वेबसाइट के माध्यम से, किसी वेबसाइट पे आप विजिट कर रहे हैं उसका उसे पता चल जाए, फिर उसके माध्यम से वो आपको हरेस करे। न्यूज़ ग्रुप्स और मैसेज बोर्ड के माध्यम से 9% है, ठीक है। इंस्टेंट मैसेज जैसे मैसेंजर वगैरह इसके माध्यम से 12%, व्हाट्सअप वगैरह तुरंत हो गया, ठीक है। चैट वगैरह 15% चैट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से 39%, मतलब जो कॉमनली जो यूज़ किया जाता है ईमेल के माध्यम से बार बार, ये किसी इंस्टीट्यूट के लिए भी हो सकता है कि भाई बार बार उस इंस्टीट्यूट को बदनाम करने के लिए फेक मेल भेजे गए, इस तरीके की सारी एक्टिविटी की गई। अब बात करते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति, या वो महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, या कोई ग्रुप हो सकता है, वो किसी का भाई साइबर स्टॉकिंग क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या है। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई बिना रीज़न के भी करे। हो सकता है वो उससे उसको जेलसी हो, ठीक है, ऑब्सेशन हो उससे, या कुछ अट्रैक्शन हो, लेकिन अट्रैक्शन होने के बाद वो उससे बात नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, उससे अट्रैक्शन हो सकता है, या उससे बदला लेना चाहता हो, उसको बदनाम करना चाहता हो। तो ये सारे कुछ और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं साइबर स्टॉकिंग के। ये कुछ मेन रीज़न है जो हम आपके बता रहे हैं कि भाई इन रीज़न के कारण भी कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर सकता है या साइबर स्टॉकिंग उसके साथ कर सकता है, ठीक है। अब बात करें, जैसे कि हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछली स्लाइड में कि भाई कुछ रीज़न है, जैसा कि यहाँ हो रहा है कि एक जो एक्स बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी जो उसकी एक्स लवर थी उसको परेशान करने के लिए उसका साइबर स्टॉकिंग करना चालू करी। उसका ऑलरेडी उस पर पासवर्ड था, उसका पासवर्ड उसने चेंज किया और उसको परेशान करना चालू कर दिया। उसके बाद उसको थ्रेटनिंग मैसेज फ्री का हार्म करने लगा। तो ये इस तरीके के केसेस साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की साइबर स्टॉकिंग की, तो जिसकी साइबर स्टॉकिंग की उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स या उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके साथ, ठीक है। तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट उसके मेंटली और फिजिकली हो सकते हैं। उसकी स्लीपिंग ईटिंग पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि उसे रात को नींद नहीं आए, वो प्रॉपरली खाना ना खाए, उसको नाइट वेयर्स या बुरा डरावने सपने आ सकते हैं, उसको एंजाइटी हो सकती है, हेल्पलेसनेस, उसको ऐसा लग सकता है कि भाई कि मैं बहुत अकेला हूँ और मेरे तो कोई मदद ही नहीं कर रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। फियर ऑफ सेफ्टी, उसको अपनी जो सेफ्टी का इशू है उसकी भी चिंता हो सकती है। शॉक एंड डिसबिलीफ, उसको ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऐसा उसको शॉक लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें, कई बार तो हरेसमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। इसलिए हरेसमेंट या साइबर स्टॉकिंग इज़ ए क्राइम। अगर आपको लगता है कि किसी के साथ उस साइबर स्टॉकिंग हो रहा है तो आप उसकी तुरंत कंप्लेन कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई ये सारी चीज़ों से किस तरीके से बचा जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई आपकी साइबर स्टॉकिंग ना हो या अपने आप को आप इससे सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स हैं या कुछ रूल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप अपने आप को साइबर स्टॉकिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी पहला है नेवर रिवील योर होम एड्रेस, या इससे मतलब है कि जब भी आप कोई यूज़ करते हैं या किसी से चैट करते हैं या किसी अननोन पर्सन से आप बात करते हैं फर्स्ट टाइम,
या जब भी आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो कभी भी आप उस पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या होम एड्रेस का जिक्र ना करें। दूसरा, आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, फेसबुक अकाउंट हो गए, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम होगा, इनमें सबको प्रोटेक्ट करें। इसमें सारे जितने भी अकाउंट हैं सब में 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कंसेप्ट होता है, तो आप सब में 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव करें। हमेशा जो उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं उनको हाईली प्राइवेसी सेटिंग्स को इनेबल करके रखें, ताकि कोई व्यक्ति आपके अकाउंट्स का, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज़ ना कर सके, ठीक है। और कंडक्ट एंड इंटरनेट सर्च यूजिंग योर नेम और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। बी सस्पिशियस ऑफ एनी इनकमिंग ईमेल टी, अगर आपको कोई भी, ठीक है, कोई सस्पिशियस इनकमिंग ईमेल आता है, टेलीफोन कॉल आता है, टेक्स्ट आता है, ठीक है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे इंक्वायरी कर रहा है, तो उसको आप कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है। नेवर गिव आउट योर सोसाइटी सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर मीन्स होता है कि जब भी आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उसे आप किसी के साथ भी लीक आउट या शेयर ना करें। सबसे नेक्स्ट, इफ़ यू आर लिविंग अ पार्टनर, स्पाउस और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, रीसेट योर एवरी सिंगल पासवर्ड। सबसे मेन चीज़, जब भी आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या वो आपके फ्रेंड हैं तो आप उनके साथ पासवर्ड शेयर ना करें। अगर आपने उसके साथ पासवर्ड शेयर किया है और आप उनसे सेपरेट हो रहे हैं तो आप वो पासवर्ड को चेंज कर दें, और जितने भी रिकवरी ऑप्शंस हैं उनको भी आप चेंज कर दें, ताकि वो उनको रिकवर ना कर पाए और आपको परेशान ना करें, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। इसके अतिरिक्त अगर आपको साइबर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की आप साइबर की क्राइम करना चाहते हैं तो हमारे साइबर जोनल ऑफिसेस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी मेल आईडी प्लस कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके तथा वो लोग अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकें। जय हिंद।